रहना आप लोगों को, पीछे पीछे बोलिएगा बोलना। एक बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, बोलिए एक बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, एक बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, बोलिए करुणा करो वैष्णव गोसाई, पतिता पावन तुमा बिन पतिता पावन तुमा बिन एक बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, एक बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, तारा निकट गेले पाप दूरे जाय, बोलिए तारा निकट गेले पाप दूरे जाय, एक तारा निकट गेले पाप दूरे जाय, दूरे जाय, हे मन दयाला प्रभु हे महोत्थ पाय, हे मन दयाला प्रभु हो लगे चंद्र पश्यते पावन पश्यते पावन, दर्शने पवित्र करा हे तुम्हार गुण, दर्शने पवित्र करा हे तुम्हार गुण, हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तुम स्थाने अपराधे नहीं परित्राण, तुम स्थाने अपराधे नहीं परित्राण, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे नाम वैष्णव परायण, गोविंद कहे नाम वैष्णव परायण, प्रतिजन खोरी आशा चरणे रघुरी, प्रतिजन खोरी आशा चरणे रघुरी,
दाम कर दया अपना बोली दाम कर दया अपना बोली हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम ये भजन थोड़ा जो मैंने कहा इसके हिंदी पढ़ता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है ये। एक बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, पतित पावन तोमा बिने करुणाए। श्रील प्रभुपाद जी जा रहे हैं अमेरिका, तो यहाँ पे दिखाया गया, देखिए इनके पास क्या क्या है, कटेची है, एक छाता है ना, बस पे चढ़ रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। क्या कर रहे बोले हैं, हे वैष्णव गोसाई कृपया मुझ पर एक बार करुणा
करो, आपके बिना पतित जीवों को पावन करने वाला और कौन है। तो हम देखते हैं श्री गुरुपाद जी भगवान के शुद्ध भक्त है ना, और वो ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं ना, तो हमें भी क्या करना, प्रार्थना करना चाहिए वैष्णव से, है ना। और क्या बता रहे हैं, यहाँ निकटे गेले पाप दुर्याय, हे मन दयालु प्रभु केवा कोथा पाए। आगे बताया गया है, ऐसा परम दयालु कोई कहाँ प्राप्त कर सकेगा, जिसके निकट जाने मात्र से पाप दूर चले जाते हैं। आप लोगों को भी अनुभव हुआ होगा कि जैसे हम श्री गुरुपाद की पुस्तकें पढ़ते हैं, वैसे ही हमारे अंदर क्या होता है, ज्ञान प्रकट होता है, अज्ञानता क्या होती है, नष्ट होता है। आगे बताया गया है, गंगा परस हैले पाचते पावन, दर्शने पवित्र कर यही तुम्हारा गुण। तो हम देखते हैं भारत भूमि में जन्म लेने का फायदा ये है क्या, कि हम गंगा में जाकर के नहा सकते हैं। और में चले जाएंगे तो वहाँ क्या होगा, वहाँ क्या बताया गया है, वैष्णव केवल दर्शन मात्र से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। ये है श्री गुरुपाद की कृपा। श्री गुरुपाद जी का दर्शन करते थे लोग तो पवित्र होते हैं ना। आगे बताया गया है, हरि स्थाने अपराध तारे हरिनाम, तोमा स्थाने अपराधे नाहि प्रवृत्तान। तो हरिनाम जो है बताया गया है, भगवान श्री हरि के प्रति किए गए अपराध से मुक्ति हरिनाम के द्वारा ही मिलती है। किंतु यदि कोई आपके चरणों में अपराध करे तो उस अपराध से कदापि ही निस्तार संभव नहीं है। तो हरिनाम जो है बताया गया 10 नाम अपराध है। पहला है क्या, भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले भक्तों की रक्षा करना। तो हम देखते हैं कोई भक्तों की निंदा करता है तो क्या होता है, तो भक्ति धीरे नष्ट होने लगता है। तो हरिनाम के प्रति किए गए अपराधों से हरिनाम देने से मुक्ति मिल जाएगा। लेकिन कोई बताया गया है कि यदि कोई भगवान के भक्तों के प्रति अपराध करे तो भगवान के प्रति तो कदापि निस्तार संभव नहीं है। वैष्णव क्षमा देना मानना के लिए तुम्हार स्थाने तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे नमो वैष्णव प्राण। आपके हृदय में भगवान गोविंद सदैव विराजमान होते हैं और भगवान गोविंद कहते हैं वैष्णव गण मेरे प्राण हैं। हम देखते हैं श्री प्रभुपाद जी को जब जा रहे थे अमेरिका तो 3 बार उनको हालत है ना। हाँ, तो भगवान उनके क्या कर रहे हैं, चिंता मत करो मैं आपके हमेशा साथ हूँ ना। प्रति जन्मे जन्मे करी आशा चरण न धूली, नरोत्तम कर दया आपना रघुवरी। अतः मैं जन्म जन्मांतर में आपकी चरण धूली की कामना करता हूँ। कृपया नरोत्तम दास को अपना समझकर कृपा कीजिए। तो जन्माष्टमी 4 तारीख को है ना, और श्री प्रभुपाद जी का एक दिन बाद यहाँ पे जन्मोत्सव मनाया जाता है ना। तो आप लोग आगे जन्माष्टमी में यहाँ पे बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाएगा और सेवाओं में आप लोग भाग लीजिए, है ना। तो बताया गया है क्या कि श्री प्रभुपाद जी के बारे में आप लोगों की जीवनी जो पढ़ करके आप भी कुछ लिख सकते हैं ना। और यहाँ पे सब मतलब बोलते हैं, गुणगान करते हैं, आप भी उनका गुणगान कर सकते हैं ना। भगवत गीता हम पढ़ेंगे, थोड़ा हम लोग मंगल करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणविता श्रीशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। मैं तो गीता देवी सबके हाथ में दिखाऊंगा, दीजिएगा। तो भगवत गीता अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान। आज हम गीता का एक बार थोड़ा श्लोका जो है पूरा पाठ करेंगे। साथ में बहुत समय कम है हमारे पास, तो थोड़ा हम क्या करेंगे, बस श्लोका पाठ कर लेते हैं ताकि पुनरावृत्ति हो जाए। क्योंकि पूरा अध्याय 9 का मैं सारांश जो है वो बताऊंगा है। गीता ले लीजिए, आप पाठ कर लीजिए, है ना। क्यों कल 11 से है ना परम गुह्य ज्ञान, साथ में सब लोग पाठ करेंगे। अध्याय 9 ले लीजिए, है ना। मेरे पीछे पीछे बोलिएगा सब लोग, ठीक है। 10 मिनट के अंदर हो जाएगा, है ना। श्री भगवान उवाच, नहीं साथ में बोलना है, साथ में। श्री भगवान उवाच इदं तोते भूयतमं प्रक्षावान सूयवे ज्ञान विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मुझसे शुभा। साथ में बोलते रहिए। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षागमं धर्मं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। सबको मिल गया। अध्याय 9 श्लोक संख्या 2 पेज नंबर 326 मिल गया सबको, ठीक है। अब तीसरा नंबर श्लोक पढ़ेंगे। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निर्वर्तन्ते मृत्यु संसारवर्तमे मया तद्विदं सर्वं जगद्व्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं देशवस्थितः न च मस्तानि भूतानि वश्य मे योगमैश्वरं भूतभिन्नं च भूतस्थो आत्मा भूतभावना यथाकाशतो नित्यं वायु सर्वत्र भूमः तथा सर्वाणि भूतानि मस्तानि उदाहरय। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामितं कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ सृजाम्यहम् प्रकृतिं कामवत्सभ्यं सृजामि पुनः पुनः भूतग्राम्यं कृष्णं वशं प्रकृते वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीन शक्ततेषु कर्मसु मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर हेतुनानेन कौन्तेय जगति परिवर्तते अवजानन्ति मां मूढाः मानुषीं कर्माश्रितं परं भावं जानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। मोघासा मोघकर्माणो मोहज्ञानाविचेतसा राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिमोहिनीं स्थिताः महानास्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनं स्वमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् तत्तं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढवता नवस्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चापन्ने यन्तो माम् उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विशतो मुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधामनं सौषधं मन्त्रोऽहं विवेचव्यम् अहम् अग्निहोत्रम् पितामहस्य जगतो माता दाता पितामहः वेदं पवित्रमोङ्कारं विकसामयैरेव च गतिभर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुखे प्रभवः प्रलयं स्थानं निधानं बीजमव्ययम् तपाम्यहं वर्षं निगृहाणि सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च तदा सज्जामः अर्जुन मां सोपमातभूतपापा यज्ञेरिष्टा सर्वगतिं प्रार्थयन्ते ते कृष्णमान् सुरेन्द्रलोकपद्मतीर्थिव्याधिदेवभोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीण्ये मृतलोकं विशन्ति एवं त्रैधर्ममुपन्ना गतागतं कामकामां लभन्ते अनन्यचिन्तयन्तो मां ये जना परिभाषते तेषां नित्यवियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ये अप्यदेवा भक्ता यन्ते श्रद्धयान्विता ते मामेव कौन्तेय यत् अन्त्यविधिपूर्वकम्
सत्त्वेनाचतिनन्ति ते यान्ति देवता देवा पितृयान्ति पितृवता भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मद्याधिनोऽपि मां पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या पृच्छति तदहं भक्तिर्निशमश्नामि प्रत्यात्मना यत् करोषि यत् दश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुर्वमदर्पणम् शुभाशुभं फलप्रैवं मोक्षसे कर्मबन्धने सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैस्यसि समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यति न प्रिय ये भजन्ते तो मां भक्त्या मयि चेतेषु चाप्यहम् अपि चेदुराचारो भयते माम् अनन्यः साधुवेश मन्तव्यः समज्ञस्तोत्सः चित्रं भवति धर्मात्मा तस्मन्ते निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त्या प्रणश्यति मामि पार्थव्यभाषित्या ये अपि शिवपापयोनयः स्त्रियो वैश्यसा शुक्रा ते अपि यान्ति परां गतिम् किं त्वं ब्रह्मणां पुण्यां भक्तां राजसयकृता अनित्यं सुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व मां मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामेव युक्तः आत्मानमत्यपरायण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो ये भगवत गीता अध्याय 9 अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान। जैसे मैंने बताया था 18 अध्याय है, उसमें भगवान ने जो बीच में है खजाना इसमें बीच में रखा है ना, सबसे मुख्य है। और इसमें से भी जो लास्ट है मनमना भो मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैसे युक्त एवं आत्मानमत्यपरायण। ये लास्ट वाला जो श्लोक है ये क्या है, 700 श्लोकों के सबसे बीच में है ये, है ना, जो मेन खजाना है। क्या बोले भगवान, मेरे पीछे बोलो, अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होंगे। तो भगवान 4 चीजें कह रहे हैं यहाँ पे करने के लिए। क्या बोल रहे हैं, अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ। कैसे मन लगेगा, जब आप भगवान के नाम लेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। और भगवान बोले मेरे भक्त बनो, तो मंदिर आएंगे, भक्तों का संग करेंगे और श्रवण करेंगे तो भगवान की जानने की जिज्ञासा होगी आपके अंदर। और मंदिर आते हैं तो क्या करना चाहिए, भगवान को प्रणाम करना चाहिए। जो पुरुष वर्ग है पूरा प्रणाम करना चाहिए ना, साष्टांग प्रणाम करना चाहिए, माता जी को पंचांग प्रणाम करना चाहिए ना। तो ये विधि है ना। और क्या भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे, और भगवान की ही पूजा करनी चाहिए, है ना। तो 8 से लेकर के बताया गया है डाउट्स, है ना, संदेह है। 1 से 4 नंबर श्लोक में चर्चा हुआ है। और फिर 5 से लेकर 8 में जीवन के अंत के बारे में चर्चा हुआ है, एंड ऑफ लाइफ। और बताया गया भगवत प्राप्ति के लिए 9 से 22 नंबर श्लोक में चर्चा हुआ है। और भक्ति के बारे में चर्चा हुआ है 23 से लेकर के 28 नंबर श्लोक में चर्चा हुआ है। ये 9 जैसे एक मोती शिव के अंदर छुपा रहता है, भगवत गीता का सार कृष्ण अर्जुन सवाल में छुपा है। इस अध्याय में कृष्ण परम गुह्यतम रहस्य प्रकट करते हैं। अभी है सब लोग मोबाइल को राइट मोड में कर लीजिए। तो परम गुह्य ज्ञान, भगवत गीता में ज्ञान की गोपनीयता के बारे में बताया गया है। अध्याय 2 और 6 में भौतिक द्रव्य आत्मा का ज्ञान गोपनीय है, गुह्य ज्ञान बताया। हम देखते हैं भगवान भगवत गीता में दूसरे अध्याय में आत्मा के बारे में ज्ञान देते हैं, जो जीव जाने कि मैं कौन हूँ, मैं शरीर हूँ,
हाँ, कैसे कार्य व्यक्ति करता है ना। हाँ, आत्मा है तो एक शरीर कार्य कर पा रहे हैं, अर्जुन को भगवान ने ज्ञान दिया। और 7वें और 8वें अध्याय में भक्ति का ज्ञान अधिक पवित्र बताया गया है। और 9वें अध्याय में क्या बताया गया है, केवल भक्ति का ज्ञान परम गोपनीय गुहितम। इस अध्याय में भगवान के प्रभावशाली दृष्टिकोण, ऐश्वर्य और एक शुद्ध भक्त की उत्कृष्टता का वर्णन आता है। तो हम देखते हैं कि जो जीव है, जो भगवान की भक्ति में लगता है, तो क्या होता है, परम शांति की प्राप्ति होती है ना। तो हम देखते हैं जैसे कोई व्यक्ति शरीर छोड़ देता है, हाँ, तो क्या चला जाता है उसमें से, आत्मा चला, शरीर कार्य करना बंद कर देता है। फिर बोलते हैं चले गए, चले गए, क्या चला गया उसमें से, आत्मा चला गया। तो भगवत गीता का जो श्लोक है, आप लोग देखिए, बहुत अच्छा बनाया है। ये पिक्चर आप लोग देख रहे हैं, क्या लिखा है नीचे, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ शरीर को त्याग करके नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। पहले हम क्या थे, छोटे बालक के रूप में थे, धीरे धीरे हमारी युवावस्था हुआ, फिर पौगंड अवस्था, ऐसे क्या हुआ, शरीर हमारा बढ़ता रहा है ना। लेकिन क्या आत्मा में कोई परिवर्तन हो रहा है क्या? नहीं, आत्मा वैसे ही कैसा ही है, लेकिन शरीर में क्या हो रहा है, परिवर्तन होता जा रहा है ना। इससे मालूम चलता है क्या, हाँ, बूढ़ा व्यक्ति है और जब अपने फोटो देखता है घर में जवान होने का, तो क्या चिंतन करता है, हाँ? सोचो, आपको सोचो, कोई आपका पुराना फोटो हो आपका, फिर आप देखते हैं तो कैसा लगता है, वो दिन याद आते हैं तो लगता है मेरी उम्र बीत गई, अभी मैं बूढ़ा हो गया वहाँ। लेकिन क्या फिर से आप वो उम्र आएगा? नहीं आएगा। वांसांस ऋणानि यथा विहाय नमानि गृह्णाति प्रणामि, भगवान बोलते हैं ना। हाँ, तो ये जो श्लोक है भगवत गीता का, क्या बोलते हैं भगवान, मेरे पीछे बोलेंगे, अध्याय 2 का 22 नंबर श्लोक है, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्तु को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। वंशांत जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति प्रणामि तथा शरीराणि विहाय गृह्णा अन्यानि संयाति नवानि देहि। अध्याय 2 का 22 नंबर श्लोक भगवान गीता में बोलते हैं। तो अभी एक प्रश्न ये उठता है, फिर हम चिंता किस बात की करते हैं कि फिर एक शरीर तो मिलने ही वाला है अपने कर्मों के अनुसार, फिर मनुष्य परेशान क्यों होता है? और मान लीजिए कि आपका कपड़ा फट गया, हाँ, एकदम कपड़ा फट गया, आप फिर एक नया कपड़ा सिलवा के रखते हैं, तो क्या आपको पहनने में अच्छा नहीं लगता है? नया कपड़ा धारण करते हैं तो आपको कितना खुशी होता है, आनंद आता है कि नहीं? सबको जीवन में लगता है नहीं, कपड़े फट जाते हैं, नए कपड़े मिलते हैं तो पहनते हैं तो बहुत आनंद आता है ना। फिर हम क्यों सोचते हैं, शरीर जो जीर्ण हो जाता है, मर जाते हैं तो रोते हैं, चिल्लाते हैं लोग, चले गए चले गए। सोचने वाली बात है ना। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हम इस शरीर से ज्यादा आसक्त करते हैं, है ना। तो हमें समझना चाहिए कि शरीर पुराना होगा तो एक नया शरीर मिलेगा, इसलिए कर्म अच्छे करने चाहिए। अपने कर्मों के हिसाब से हमें एक नया शरीर मिलने ही वाला है, नया कपड़ा मिलने ही वाला है। और वो कपड़ा कैसा होगा? 84 लाख योनियों में खुद आप डिमार्ट में जाते हैं, जहाँ से हम खाते हैं, लगता है ना, वैसे मैंने दुकान खोल दिया है। आपको जैसा शरीर चाहिए वैसा कर्म करेंगे। मांस खाने की इच्छा है, स्वाभाविक है, उसे क्या मिलेगा? शेर का शरीर मिलेगा।
क्योंकि दिन में मांसाहार करना चाहते हैं, मान तो भगवान बोलेंगे ठीक है तुम सेहत का शरीर लो, जैसे दुकान में रखा है ना वैसे यहाँ। इसीलिए क्या करना चाहिए, हाँ ऐसे कर्म करने चाहिए हाँ कि हमें आध्यात्मिक शरीर मिले। तो आत्मा के गुह्य ज्ञान के बारे में भगवान यहाँ चर्चा कर रहे हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि सामान्य वृक्षे पुरुषे निमग्नो निशया शोभितं मुक्तमानः जुष्टम यथा पश्यत विशिष्य महिमानिति वीतशोक। यद्यपि दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, किंतु फल खाने वाला पक्षी वृक्ष के फल को भोक्ता रूप के चिंतन तथा विषाद में निमग्न है। यदि किसी तरह वह अपने मित्र भगवान की ओर उन्मुख होता है और उनकी महिमा को जान लेता है, तब कष्ट भोगने वाला पक्षी तुरंत समान चिंताओं से मुक्त हो जाता है। तो इस शरीर में दो पक्षी बैठे हुए हैं, भगवान बता रहे हैं। एक क्या कर रहा है, एक वृक्ष के फल को खा रहा है और दूसरा क्या कर रहा है, वो देख रहा है। तो देख रहा है वो कौन है, परमात्मा देख रहे हैं कि हर कर्म जो हम कर रहे हैं वो सब देख रहे हैं। और एक हम जो है क्या पक्षी, जो हम कर्म कर रहे हैं उस फलों को खा रहे हैं, उस कर्म को भोग रहे हैं उसको, है कि नहीं। तो कौन सा कर्म हम करना चाहिए, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है हमारा। यहाँ भी कैमरे लगे हैं ना, CCTV कैमरे है कि नहीं, रिकॉर्ड होता है ना। वैसे परमात्मा क्या करते हैं, देखते रहते हैं जीव को, कर क्या रहा है, शरीर मिला तुम्हारा। हम देखते हैं कि भगवान इस धराधाम पे जब आते हैं तो ऐसी लीलाएं करते हैं। नहीं ठीक है, चलने दीजिए, आवाज है। तो बताया गया कि संसार में जब भगवान आते हैं, है ना, तो ऐसी लीलाएं करते हैं, ऐसी लीलाएं करते हैं ताकि जीव जो है भगवान की तरफ उन्मुख हो जाए, है ना। लेकिन जीव जो है क्या करता है, इसे मान लीजिए कोई यहाँ पे बहुत बड़ा सर्कस वाला आता है ना, तो क्या करता है, एक महीने क्या करता है, वो टेंट लगाएगा, स्वाभाविक है ना। और टेंट लगा के बहुत सारे चीज लेके आता है, अपना साज सामग्री करेगा, हाथी लेके सब कुछ लेके आएगा, है ना। और बड़ा सर्कस दिखाने के लिए वहाँ पर स्थापित करेगा। और जब एक महीने रोज टिकट बांटेगा, चलो सर्कस देखने के लिए टिकट ले लो, टिकट लेके आ जाएंगे देखने के लिए, होता है कि नहीं। उसी प्रकार जब भगवान आते हैं तो आध्यात्मिक दृष्टि से सब कुछ उनका आता है। वृंदावन धाम में सब कुछ आते हैं, उनके जितने भी मित्र हैं, ग्वाल है, बाल है, सब कुछ आते हैं। और आकर के भगवान धाम में ऐसी लीलाएं करते हैं, ऐसी लीलाएं कर रहे हैं, चाहे छोटा बालक हो, चाहे बूढ़ा व्यक्ति, नौजवान, सब भगवान की तरफ आकर्षित हो जाते हैं ना। तब समझ सकते हैं भगवान आते ही इसीलिए हैं, इसलिए आते हैं जो जीव है भगवान की तरफ आकर्षित हो जाए। लेकिन हम क्या है, आकर्षित होना नहीं चाहते अपने, क्यों, क्योंकि हम 3 युग में छट गए, आकर्षित नहीं हो भगवान से। इस संसार से ही हमारी आसक्ति चलती गई है कि नहीं। लेकिन अभी जन्माष्टमी आ रहा है, भगवान का अभिषेक आइए देखिए आप लोग, है ना, नाम कीजिए, उस दिन पूरा फास्टिंग कीजिए, है ना, कुछ खाना पीना नहीं, है ना। एक जन्माष्टमी में क्या करना चाहिए, उपवास करना चाहिए। फिर प्रसादम का सेवा अपना ही है, ठीक है। प्रसादम मिलेगा आपका 81 का यहाँ पे 12 बजे, ठीक है, वो खाइए आप लोग, है ना, फुल फास्टिंग रहेगा उस दिन, ठीक है। तो जैसे ही हम भगवान के चिंतन करते हैं, नाम गुण रूप लीला को सुनते हैं, तो क्या होता है, भगवान की तरफ हमारा क्या होता है, आकृष्ट होते हैं। फिर जन्म मृत्यु का चक्कर क्या होता है, रुकता है ना। तो बहुत महत्वपूर्ण है चीजें, है ना, कि भगवान आते ही हैं दिखाने के लिए अपने कार्यकलापों को, है ना। तो आगे बताया गया है, पहला है कि ईर्ष्या न करने वाले व्यक्ति को भक्ति का ज्ञान और कृष्ण की अनुभूति होती है। श्री भगवान बोलते हैं गीता में कि क्या बोलते हैं, इदम तु ते गुह्यतम प्रच्वान सूयवे ज्ञान विज्ञान सहितम यद कर्तम। हमें किसी भी जीव से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं, बताए भगवान बता रहे हैं। अर्जुन को भगवान ने बोला था ना, देखो तुम किसी ईर्ष्या नहीं करने से तुम्हें गुह्यतम ज्ञान बता रहा हूँ मैं। आपको भी ये जानना है, आपको भी क्या करना पड़ेगा, किसी से ईर्ष्या नहीं करना, क्योंकि जानना पड़ेगा ये बात कि हम भी उसी के पुत्र हैं, जो भगवान कृष्ण के सही पुत्र हैं यहाँ पे, है ना। उस भावना से देखेंगे तो ईर्ष्या नहीं करेंगे अपना। और क्या बता रहे भगवान,
इस श्लोक में अनुसूयवे शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामान्यतः बड़े से बड़े विद्वान भाष्यकार भी भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं। यहाँ तक कि बहुशुद्ध विद्वान भी भगवत गीता के विषय में अशुद्ध व्याख्या करते हैं। चूंकि वे कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखते हैं और तो उनकी टीकाएं व्यर्थ होती हैं। केवल कृष्ण भक्तों द्वारा की गई टीकाएं ही प्रमाणिक हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु है न तो भगवत गीता की व्याख्या कर सकता है न पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकता है। जो व्यक्ति कृष्ण को जाने बिना उनके चरित्र की आलोचना करता है वह मूर्ख है। अतः ऐसी टीकाओं से सावधान रहना चाहिए। तो आज ये भगवत गीता के कितने प्रकाशन है समाज में, कोई बता सकता है? सोचिए, उससे भी ज्यादा 1200 अनेकों लोगों ने गीता लिख दिया है समाज में। आप ऐसी सी गीता पढ़ेंगे तो भ्रमित हो जाएंगे कि डॉक्टर ने, किसी इंजीनियर ने, किसी नेता ने अलग अलग लिख दिया। लेकिन हमें यहाँ बताया गया है कि क्या करना चाहिए। भगवत गीता एज इट इज, इंग्लिश में भगवत गीता तेना मूल रूप में गुजराती में, हिंदी में भगवत गीता यथारूप। जब तक एक प्रमाणिक चीज आपके हाथ में नहीं आएगी, उसको पढ़ेंगे नहीं, तब तक ये ज्ञान समझ में नहीं आएगा भगवान करना क्या चाहते हैं। इसीलिए क्या करना चाहिए, प्रमाणिक सोच से हमें ज्ञान लेना चाहिए, है नहीं? तभी ये बातें समझ में आएंगी। नहीं तो क्या होगा, हम क्या हो जाएंगे, भटक जाएंगे अपने मार्ग से। इसीलिए बताया गया है कि जो व्यक्ति कृष्ण को जानने बिना उनके चरित्र की आलोचना करता है वो मूर्ख है। तो हम देखते हैं अलग अलग लोग भगवान कृष्ण के बारे में अलग अलग व्याख्या करते हैं, उनसे हमें दूर रहना चाहिए। अगर उनको नहीं मालूम है भगवान पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं, कि नहीं, उनसे सब सृष्टि हो रही है, सोचिए तो व्यक्ति अनजाने में कुछ ही बोल सकता है कि नहीं? लेकिन हमें क्या करना चाहिए, उसे सही चीज ज्ञान देना चाहिए। आगे बताया गया है कि When Krishna is saying to surrender, not that we have to surrender to Krishna. Actually, we should surrender to Brahma, speaking to Krishna. Personal character of Krishna is immoral. He danced with the wives of other men. He had many wives. He is normal human like all of us. Don't take Krishna seriously. तो फिर प्रमाणिक सोच से ज्ञान लेना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, हम भटक जाएंगे मार्ग से। इसलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। साधु संग सर्वशास्त्र के लौ में संग सर्वसिद्धि है। इसलिए भक्तों का संग करना चाहिए, सही भक्तों के संग से हमें ज्ञान प्राप्त होगा। शुद्ध भक्त के ज्ञान की 8 विशेषताएं हैं। भगवान बोलते हैं क्या, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षागमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम्। बताया गया यद्यपि भक्त इतनी आनंदपूर्ण है, अश्रद्धालु और ईर्ष्यालु लोग भक्ति नहीं करते और इस प्रकार कृष्ण को प्राप्त करने से वंचित हो जाते हैं। तो ईर्ष्या रखेंगे, अश्रद्धा रहेगी, श्रद्धा नहीं रहेगा तो भक्ति मन में जागृत नहीं होगा। इसलिए पहले श्रद्धा, श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुहृदय निश्चय कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म की शास्त्र में बताया गया। श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए, है ना, भगवान के और भगवान के भक्तों में, तभी भक्ति आप कर पाएंगे। नारद मुनि महान कृष्ण भावना भावित भक्त कैसे बने, कौन बताएगा? प्रश्न उठता है अब कि कृष्ण भावना में पार तो गए हैं, लेकिन क्या हुआ, क्या आप प्रभु जी ऐसा ज्ञान दे रहे हैं, कैसे मानूं मैं इस बात को? क्या प्रमाण है, कौन भक्ति करके भगवान को प्राप्त के बताइए? बस ऐसे ही बोल रहे हैं आप, कैसे प्रश्न है यहाँ पे। नारद मुनि का उदाहरण लेते हैं। वो बोल रहे हैं क्या कि मैं एक तुच्छ दासी के पुत्र के रूप में जन्मा था। अपने पिछले जीवन की कहानी बता रहे हैं। कौन? नारद मुनि बता रहे हैं। क्या बोल रहे हो कि मैं तुच्छ एक दासी के पुत्र के रूप में जन्म लिया था। तो स्वाभाविक है, कोई अगर माता है गरीब है, खाने के लिए कुछ नहीं है, फिर बच्चों को खाने के लिए तो बहुत दुखमय स्थिति रहता है, तो क्या होता है परिवार चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि नहीं? ऐसे घर में जन्म मिलता है तो क्या होता है, वो भगवान के व्यक्ति जल्दी आश्रित हो जाता है कि नहीं? कि भगवान को सब कुछ हर लेंगे जब कुछ नहीं रहेगा तो चिंतन होगा, जब पैसे रुपए रहे सब कुछ रहेंगे तब कहाँ भगवान याद आएंगे, है कि नहीं? तो नारद मुनि बोल रहे हैं कि देखो मैं तो बहुत गरीब घर में जन्म लिया गया था, इसलिए मेरे भगवान को चिंतन स्वाभाविक होता है। तो अभी कौन सा मास चल रहा है? यही वो समय है
यही वो समय है जो नारद मुनि बताने जा रहे हैं। क्या बता रहे हैं? एक बार चातुर्मास वर्षा ऋतु के 4 महीने के समय कुछ महान वैष्णव ब्राह्मण के आश्रम में आए। तो ये पहला महीना ही है, इसी समय आए। कौन है? चातुर्मास में ब्राह्मण लोग आए। किसे घर पे आए? जिसके घर में कुछ नहीं है। नारद मुनि बोल रहे हैं मेरी माता ये क्या है, काम करने वाली है। और चातुर्मास में साधु लोग उसी माता के घर में आए जिस घर में कुछ खाने को नहीं है, कुछ नहीं है। वही साधु लोग भी आ गए। अब समस्या बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी, चिंता बढ़ेगा। भाई सेवा करनी है साधुओं की यहाँ, लेकिन आगे जब हम जाते हैं सुबह सुबह दरवाजा ही बंद कर देते हैं। बड़ी दुख की बात है। हम जाते हैं गीता देने के लिए, लीजिए, दरवाजा धड़ाक से बंद कर दे, बोले जाओ मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ, एक अभी एक कलयुग चल रहा है ना। हाँ, देखते हैं कितना दुख की बात है। समझ सकते हैं ना हम लोग, कितना दुख की बात है। व्यक्ति भगवान को देने के लिए गया है, लेकिन उन लोग को क्या है, ज्ञान नहीं है। ये चातुर्मास का महीना था। पहला महीना में ना पालक नहीं खाना चाहिए, हरी सब्जी और पत्तेदार सब्जी नहीं खानी चाहिए चातुर्मास में, है ना, उसको वर्णित बताया गया। तो साधु महात्मा जब आते हैं घर में, आश्रम में आते हैं, तो लोग देखो प्रणाम कर रहे हैं माता। ऐसे स्त्रियों को प्रणाम करना चाहिए, पंचांग प्रणाम इसको बोला गया है ना। इसे मंदिर में आकर प्रणाम करना चाहिए, गुरु को, भगवान को, है ना, प्रणाम करके नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले नमस्ते भक्तिवेदांत स्वामी के नाम है नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी ऐसे भगवान परिश्रम प्रभुपाद को प्रणाम करना चाहिए मंदिर में आके। फिर गौ नेता को नमो महावतन्याय कृष्ण कृष्णाय कृष्ण चैतन्य है ना। फिर भगवान को राधा श्याम सुंदर को हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोप्यनाथ राधारानी तप्त कांचन गौरी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्ण प्रणाम। फिर जगन्नाथ को ऐसे ही कहना है, प्रणाम भाई से करना चाहिए, भगवान को अर्पित करना। छोटी सी पुस्तक भी आती है वैष्णव प्रणाम, ले लीजिए मंदिर में ना। तो देखिए सफाई के माताएं पहले वैदिक परंपरा में प्रणाम किया करते थे, है ना, साधु को, है ना। वैसे बोलते हैं वांछा कृपा सिंधु परितानां पावने वैष्णव, ये वैष्णव प्रणाम करने की पद्धति है ना। तो क्या हुआ, चातुर्मास में इन्होंने बहुत सेवा किया, बहुत सेवा किया माता ने। वो जाती थी क्या करने के लिए, गाय दोहन करने के लिए, उनकी ही सेवा थी माता की, है ना। तो हम समझ सकते हैं जो नारद मुनि बोल रहे हैं, क्योंकि मेरी माता उनकी सेवा कर रही थी, इसलिए मुझे भी उनके व्यक्तिगत सेवा करने का अवसर मिला। उन्होंने मुझे अहेतुकी कृपा प्रदान की। इस स्टोरी से क्या मालूम चलता है, माता सेवा कर रही है तो स्वाभाविक के पुत्र भी देख रहा है तो भी सेवा करेगा। हाँ, जो भी इसकी इतनी शक्ति है, पानी ला के देना, सेवा करना, स्वाभाविक के पहले घर में कोई मेहमान रहता तो यही होता था, है ना, पथ प्रक्षालन करना होता था, फिर पानी ला के देना, सेवा करना। हाँ, ये वैदिक परंपरा में सबसे उत्तम बात है, छोटी छोटी चीजें हमें जानना चाहिए। तो बताया गया माता जो है वो सेवा करे, तो बोले नारद मुनि कि मैं भी सेवा करने की हमें भी अवसर मिला। और हम देखते थे कि एक बार क्या हुआ कि उनकी अनुमति से मैंने उनके भोजन के अवशेष उच्छिष्ट को ग्रहण किए, जिससे मेरे समस्त पाप नष्ट हो गए। अब देखिए शक्ति, क्या शक्ति है, क्या बोले नारद मुनि कि माता ने भोजन बनाया और ऋषि मुनियों को हमेशा वो क्या करते थे, खिलाती थी वो। लेकिन जो ऋषि मुनि थे बच्चे के ऊपर कृपा की, क्या कृपा किए, अपने जो उच्छिष्ट है वो नारद मुनि को भी प्रसाद के रूप में दिए खाने के लिए। अब इसमें एक चीज बहुत महत्वपूर्ण चीज बताया गया है, जिससे मेरे समस्त पाप नष्ट हो गए। किससे, कैसे समझेंगे इस बात को, कोई उदाहरण है, कौन बताएगा? भगवान गीता में बोलते हैं क्या, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में उच्चते। जो भी हम पत्र फूल भगवान को अर्पित करते हैं, भगवान से
ग्रहण करते हैं, हाँ ग्रहण करते हैं। और फिर जब हम खाते हैं तो क्या होता है, हाँ हमारी भी चेतना शुद्ध होती है, स्वाभाविक है। वैसे भी ऋषि मुनि हैं, भगवान को भोग लगा रहे हैं, हाँ भगवान को भोग लगा के प्रसाद खा रहे हैं। ऋषि मुनि हमेशा भगवान की चर्चा कर रहे हैं, भगवान के लीलाओं का, गुणगान का, माला जप का सब कुछ कर रहे हैं। और उनका भी जो उत्कृष्ट उन्होंने खाया तो डबल महाप्रसाद हो गया। एक तो भगवान को अर्पित किया हुआ था, ऊपर से ऋषि मुनियों की तपस्या का उसमें फल प्रवाहित था। जब वो खाए नारद मुनि तो जितने भी पाप सब कुछ क्या हो गए, जल के नष्ट हो गए। और क्या बता रहे नारद मुनि, उनके संग में मैंने कृष्ण की मनमोहक कथाएं सुनी, ऐसे विषयों में मेरी रुचि हर पल बढ़ती गई। अब एक बहुत महत्वपूर्ण है, श्रोताम सब कथा कृष्ण पूर्ण श्रवण कीर्तन हृदय तव अवद्राणी, हृदय तवद्राणी सुरतम। तो बताया गया है कि श्रवणताम सब कथा कृष्ण, श्रवण करना यानी क्या कहते हो कि रोज भगवान की कथाओं को सुनते थे। जब सुनते थे तो क्या होता, हृदय की जितनी भी ग्रंथियों क्या हुए, गिर गए, यहाँ जितने भी सब उनके पाप थे क्या हो गए, धीरे धीरे नष्ट होते गए। और भगवान के विषय में क्या हुआ, उनकी आसक्ति बढ़ने लगी, जानने की और जिज्ञासा होने लगी उनको। मैंने अनुभव किया कि मैं इस भौतिक और सूक्ष्म शरीर से भिन्न हूँ। मैं उन महान भक्तों से बहुत प्रेम करने लगा और मैंने विनम्रता पूर्वक उनके आदर्शों का कठोरता से पालन किया। तुम समझ सकते हैं कि जो चातुर्मास का समय था ना, उसमें तपस्या का ही होता है, क्योंकि बारिश में कोई कहीं जाता नहीं, एक जगह बैठ के भजन करता है व्यक्ति, है ना। तो चातुर्मास में बारिश का समय था, ऋषि मुनि बैठ के भगवान कथा को हमेशा पढ़ते सुनते, वही बैठ के सुनते थे। और वो समझने लगे कि मैं शरीर नहीं हूँ, जैसे मैंने बताया शरीर क्या है, हर हमेशा क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। बहुत शरीर क्या हो रहा है, अभी हम बूढ़े हो गए, फिर अगला क्या होगा हमारे, और हमारा शरीर जीर्ण होता जाएगा, फिर एक नया शरीर मिलेगा। तो वो वही बता रहे कि भौतिक शरीर और सूक्ष्म से भिन्न हो। मन बुद्धि अहंकार का है, जब सो जाते हैं तो क्या होता है, मन बुद्धि और सूक्ष्म शरीर वो कार्य करने लगता है ना। तो नारद मुनि बोलने लगे, देखो ना ही मैं भौतिक शरीर हूँ, ना ही मैं सूक्ष्म शरीर हूँ, इससे मैं क्या हूँ, भिन्न हूँ। ये बात उनको समझ में आने लगी, क्योंकि भक्ति की जो उच्च रस है वो उन्हें प्राप्त होने लगा। क्योंकि ऋषि मुनि जो थे वो लोग क्या थे, भगवान के शुद्ध भक्त थे वो लोग, इसलिए उनको बातें समझ में आने लगा। और इन्होंने क्या किया, उनको देख करके ये भी कठोरता पूर्वक विधि विधानों का पालन करने लगे। इसीलिए भक्ति में ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं बूढ़ा हो जाऊँ तब भक्ति करूँगा, नहीं। प्रहलाद महाराज 5 साल के बाद में सोचिए, अगर छोटे से ना, तो वो भी भक्ति कोई उम्र नहीं होता है। कई बार बोलते हैं अभी क्यों मंदिर जाते हो, माता पिता बोलते हैं मंदिर में, हम समझना चाहिए बच्चों को जो भक्ति आएगी तो क्या है, उसका अभी का जीवन जो है सुखमय हो जाएगा, वो है कि नहीं। तो ये भी क्या कर रहे हैं, फल ले रहे हैं और जल पी रहे हैं, है ना। चातुर्मास में क्या करें, कम भोजन करके भगवान की शरण लग गए। प्रस्थान करते समय उन्होंने मुझे भक्ति योग सब कुछ भगवान की सेवा में लगाने की कला के बारे में उपदेश दिया, जिससे अंततः भगवत धाम वापस लौटना सिखाया। अब देखिए 4 महीने खत्म हो गए, तो ऋषि मुनि तो पलायन कर गए, चले गए, लेकिन उन्होंने भक्ति का विज्ञान जो था वो नारद मुनि के हृदय में सब कुछ प्रकट हो गया। जब प्रकट हो गया तो वो सब जान गए वो। हाँ, आगे क्या होता है, भले ही मेरी माँ का निधन होने से मैं अकेला हो गया था, मैंने तुरंत घर छोड़ दिया और उत्तर की ओर चल पड़ा। तो हम समझ सकते हैं कि माता जो है गाय धोने की दूसरे घर पे गई थी, वहाँ पर उनको सर्प काट दिया था। सर्प काट दिया तो ये क्या सोचने लगे, अब ये सोचने लगे क्या, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है मेरे ऊपर, क्योंकि मेरी माँ में मुझ में आसक्ति नहीं है, ऐसा उनको विचार आया। लेकिन हमारा कैसे विचार आएगा क्या, हम तो भगवान को दोष देंगे, ये भगवान है कि मेरी माँ थी क्या होगा, छोड़ के मुझे चली गई। लेकिन इन्होंने क्या सोचा, और मैं जो चातुर्मास में ऋषि मुनि आए थे उनसे जो मैं ज्ञान लिया था, और मैं इसका अच्छे से पालन कर पाऊंगा, ये उनको विचार है। अब कोई मेरे ऊपर आसक्ति नहीं है।
तो घर को छोड़ दिया और कहाँ जा रहे हो? उत्तर की ओर जा रहे हैं। हाँ, प्रस्थान कर रहे हैं। तो क्या हुआ, उनको बहुत प्यास लगी। हाँ, बहुत प्यासा और थका होने के कारण मैंने पानी पिया और स्वयं को तरोताजा करने के लिए स्नान किया। तो देखिए एक तालाब है, वहाँ गए, हाँ, पानी पिया और अपने को बजा, उनको स्फूर्ति आ गया थोड़ा पानी पीने से, थक गए थे वो। हाँ, छोटे से बालक ही है ना अभी। फिर क्या हुआ, फिर मैं एक विशाल वट वृक्ष की छाया में बैठ गया और अपने आध्यात्मिक गुरुओं के द्वारा सिखाई हुई विधि से हृदय में स्थित परमात्मा पर ध्यान करने लगा। जैसे जैसे उन्होंने चातुर्मास में बताए गए ऋषि मुनियों से सुना था, वैसे उसे उन्होंने क्या किया, ध्यान योग का उन्होंने पालन किया। जब ध्यान योग का पालन कर रहे थे तो क्या हुआ कि जैसे ही मैंने अपने मन को प्रभु के चरण कमलों पर केंद्रित किया, वह दिव्य प्रेम के कारण परिवर्तित हो गया। तो हम देखते हैं कि भगवान बताते हैं, सर्वस्य चाहम यदि सन्निष्टो मत्त स्मृति ज्ञान अपोनम च वेदित सर्वै अहमे वेदो वेदांत कीर्ते विद्यो चाहम। भगवान गीता में बोलते हैं कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आस्ती हूँ, मुझसे ही स्मृति और विस्मृति सब कुछ आती है। भगवान प्रत्येक जीव के परमात्मा के हृदय में है, लेकिन व्यक्ति देख नहीं पाता है। क्यों नहीं देख पाता है? क्योंकि जो आवरणता शक्ति है, वो हाँ, जो शक्ति हमें क्या हुए बांधे हुए, हम इस चीज को अनुभव नहीं करते हैं। हाँ, हम समझ सकते हैं जितने भी जीव हैं सबके हृदय में भगवान परमात्मा रूप में है, वही हमें ज्ञान दे रहे हैं, तब हम हर कार्य कर पा रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, जैसे ही मैंने अपने मन को प्रभु के चरण कमल पर केंद्रित किया, वह दिव्य प्रेम के कारण परिवर्तित हो गया। मेरी आंखों से अश्रु गिरने लगे और भगवान कृष्ण मेरे हृदय कमल में प्रकट हुए। मेरी सारी इंद्रियां आध्यात्मिक रूप से प्रफुल्लित हो गई, परंतु बहुत जल्दी भगवान अदृश्य हो गए। अब सोचिए, ऐसा ध्रुव जी के बारे में भी हुआ था। हाँ, हम समझ सकते हैं भगवान केवल एक बार दर्शन दिया उनको, है ना, फिर अदृश्य हो गए। क्यों? फिर वो बोलते हैं आगे, क्या बोलते हैं कि ये जो शरीर है, इस शरीर में तुम मेरे को नहीं देख सकते। भगवान ने नारद मुनि को बोला, इस शरीर में मैंने दिखा तो दिया आपको। क्यों दिखा दिया? कि तुम्हारे बच्चे और चाह उत्पन्न करो और पाने के इंद्र को, है कि नहीं? तो व्यक्ति को अभी मैं क्या बोलूं, आप सोचो यहाँ से बड़ौदा से निकलो आप हिमालय उत्तर दिशा में जाने के लिए, बद्रीनाथ केदारनाथ कितने लोग गए हैं, उनकी पहाड़ी का उठाइए, कैसे रास्ता है बताइए? लौट के आने की इच्छा होगी अगर नीचे गिर गए तो? इतना चढ़ाई चढ़ाई आप लोग गए थे, लग रहा था अब गए कब गए, है कि नहीं? ऐसे चढ़ाई होता ऊपर जाती है बस। यहाँ इतना ही रास्ता है छोटा सा, उसी में आना भी उसी में जाना भी है। नीचे ताकने की तो इच्छा नहीं होगी, हरे कृष्ण महामंत्र चलता रहेगा, नीचे तो आएगा नहीं देख करके, ऐसा हो जाएगा आपको, माला हाथ से निकलेगी नहीं आपकी। जो पहली बार एक्सपीरियंस में देखेंगे तो हो जाएगा, ऐसा है। सोचो तो हम समझ सकते हैं इतने बड़े जो पर्वत हैं उस पर जाकर लोग तपस्या करते थे। अब वहाँ तपस्या कर रहे हैं लोग, यहाँ से आप जाइए और वहाँ से कोई मिले आपको, बोलो वो आपको मंत्र दे। हाँ, तपस्या करने गए, वो गुरु ने आपको मंत्र दिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा नहीं तुरंत जाकर दे देंगे। हाँ, वो ऋषि मुनि कई सालों से तपस्या कर रहे हैं और आपको जाने में भी 5-6 महीने बोलेंगे रुको इधर, बस सीधी चाहिए मंत्र चाहिए आपको भी, रुको इधर। आप ही 6 महीने रुकेंगे तब वो मंत्र देगा। और जब आप मंत्र लेंगे तो क्या उसको ऐसे ही आपको मिल जाएगा? तो क्या करें, गंभीरता से पालन करें, क्योंकि इतना दूर गए, पहाड़ी गए कि नहीं। लेकिन यहाँ तो बैठे बैठे मिल गया हरे कृष्णा महामंत्र की, उसके नाम जपने की रुचि उत्पन्न हुई। कितना दुख की बात है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान आए और बोल रहे हैं भगवान का नाम लो, तो आसानी से जो चीज मिल जाता है ना, व्यक्ति उसकी क्या करता है, उपेक्षा कर देता है। क्योंकि कलयुग में क्या है, लोग सोचने की शक्ति सब कुछ क्या है, मंद होती जाती है। इसीलिए नारद मुनि में हम क्या बता रहे हैं, हाँ, मेरे आंखों से अश्रु गिरने लगे।
और भगवान कृष्ण मेरे हृदय कमल में प्रकट हुए, मेरी सारी इंद्रियां आध्यात्मिक रूप से प्रफुल्लित हो गई। तो जो आंखें, कान, नाक, जितनी भी इंद्रियां हैं सब क्या हो रही हैं? प्रफुल्लित हो गई, सब आध्यात्मिक इंद्रियां हैं। परंतु जल्दी भगवान क्या हो गए? अदृश्य हो गए, भगवान चले गए। और सोच रहे हैं, अदृश्य रहते हुए भगवान ने कहा, क्या कहा? क्या बोल रहे हैं भगवान? मेरे पीछे बोलिए, हे बालक, तुम मुझे इस जीवन काल में पुनः नहीं देख पाओगे। जो सेवाओं में पूर्ण नहीं है और सभी भौतिक दोषों से मुक्त नहीं है, वह शायद ही मुझ तक पहुंच सकते हैं। अब एक बात सोचो, मंदिर आते हैं लोग, भगवान मुझे जल्दी दिखाई, जल्दी दर्शन दीजिए मुझे को। भैया क्या बोलूँ मैं, बताओ। हमारे बाप के नौकर थोड़ी है वो, यहाँ के हमेशा में तो रखूंगे नहीं। आप उनके लिए कुछ कीजिए, तपस्या तो कीजिए, कुछ करिए। बैठे बैठे सोच रहे हैं प्रधानमंत्री जी आइए मेरे घर पे प्रसाद दीजिए। क्या प्रधानमंत्री आपके बात सुनेंगे? नहीं। इस भौतिक उदाहरण दे रहा हूँ मैं, वो तो भगवान की बात ही छोड़िए। अभी जब उनसे मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा? अभी हमें अपॉइंटमेंट, बहुत सारे विधि विधान, हम तब वहाँ तक पहुँच पाएंगे। तो क्या भगवान को पाने के लिए तपस्या नहीं करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? यहाँ बताया गया है कि जो सेवाओं में पूर्ण नहीं है और सभी भौतिक दोषों से मुक्त नहीं है, वह शायद ही मुझ तक पहुँच सकता है। तो हमें में क्या लेना चाहिए? भौतिक दोष हैं हमारे अंदर, बहुत सारे अनर्थ में हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए हम बहुत शुद्ध है, नहा करके आए हैं। नहीं, हम अनेक जन्मों से पाप कर्मों में लगे हुए थे। भगवान ने कैसे कैसे भक्तों के समय में लाया और भगवत गीता हाथ में से भक्त के द्वारा मिला। और ये जानने को मिला कि मैं बहुत अनर्थ में हूँ, ये चीज़ें सीखने को मिली। तो हमें समझना चाहिए और क्या करें? सेवा में लगना चाहिए। तो जन्माष्टमी में आइए और प्रसाद करने की सेवा है यहाँ पे, ठीक है? मैं मैसेज डालूँ ग्रुप में, है ना? सेवा में लगिए आप, है ना? जब भगवान की सेवा में लगेंगे तो भगवान आपको याद करेंगे, है ना? कि मेरे जन्मदिन में कोई आया, मेरी सेवा तो किया है कि नहीं? तो ये बात क्या होगी? फाइल में लिखा जाएगा, है ना? तो सेवाएं करेंगे तो क्या होगा? हृदय हमारा धीरे धीरे परिवर्तन होने लगता है ना? आगे क्या बता रहे हैं कि विशेष कृपा के रूप में, बोलिए, केवल मुझे पाने की तुम्हारी तीव्र इच्छा को बढ़ाने के लिए मैंने तुम्हारे सामने स्वयं को प्रकट किया है। मेरी कृपा से तुम सदा कृष्ण भावना में उन्नति करते रहोगे और सृष्टि के निर्माण और प्रलय के समय भी हमेशा मेरा स्मरण करते रहोगे। अब देखो भगवान ने वरदान दे दिया तुरंत कि सृष्टि का प्रलय हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम्हारा मेरे प्रति क्या होगा? प्रेम हमेशा जागृत रहेगा। ये कब बता रहे हैं? नारद मुनि पिछले जीवन का बता रहे हैं। स्मरण कि मैं दासी का पुत्र था, कहानी तो ही चल रही है ना। अभी आध्यात्मिक शरीर में है वो, किसी भी लोक में जा सकते हैं। नीचे से लोग, कुछ लोग कहीं भी, उनके लिए कोई टिकट की जरूरत नहीं है। हमारे लिए अमेरिका जाना पड़ेगा तो 10 बार दौड़ना पड़ेगा। कहाँ पे? पासपोर्ट बनवाना है तो पर उसके लिए कितने बार आपको ऑफिस जाना पड़ेगा। तो ऐसे ही नहीं पहुंच जाएंगे अमेरिका। ये भौतिक उदाहरण है अभी, लेकिन आध्यात्मिक उदाहरण क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि मेरी कृपा से तुम सदा कृष्ण भावना में उन्नति करते रहोगे और सृष्टि के निर्माण और प्रलय में भी के समय भी हमेशा मेरा स्मरण करते रहोगे। तो हम भगवान बोलते हैं क्या? हृदय में क्या है? भगवान है हमारे, है ना?
उनसे ही स्मृति और विस्मृति हो रही है। हाँ, वही हमें ज्ञान दे रहे हैं, तभी हम इन चीजें जान पा रहे हैं। नहीं तो क्या होगा, हम सब कुछ भूल भी जाते हैं। भगवान के पास कौन सा बाण है? अविद्या का बाण। एक बार को आया तो सब व्यक्ति भूल जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे नारद में सब कुछ याद है। आगे मेरे कुछ बोलेंगे। इस प्रकार भगवान कृष्ण के चिंतन में मग्न होकर समय के साथ मैं सभी भौतिक आकर्षणों से मुक्त हो गया और मृत्यु को प्राप्त की। ठीक है, 5 मिनट और करेंगे। तो यहाँ पे बताया गया है, नारद मुनि बोल रहे हैं कि जैसे ही भगवान के चिंतन में मग्न हो गया और भौतिक आकर्षण में मुक्त हो गए। हम समझते हैं कि संसार में जो भी चीजें हैं काल के द्वारा प्रभावित हो रही है, प्रत्येक चीज है ना, उनको एक ज्ञान हो गया है ना। मेरे पीछे बोलेंगे, तुरंत ही मुझे नारद के रूप में एक दिव्य शरीर मिला। तब से भगवान विष्णु की कृपा से मैं आध्यात्मिक और भौतिक दोनों जगत में विचरण करते हुए भगवान की महिमा का गुणगान कर रहा हूँ। भगवत गीता का अध्याय पेज नंबर 30 निकालिए आप लोग। पेज नंबर 30, ये गुरु परंपरा खोलिए। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है ऊपर, भगवान कृष्ण से ब्रह्मा नारद, तीसरे नंबर पे है ना। तो हम सोच रहे हैं, हम जहाँ बैठे हैं ये भगवान कृष्ण की कृपा गुरु परंपरा है, उसी गुरु परंपरा में बैठे हैं, उसी की स्टोरी हम सुन रहे हैं ना। हाँ, ब्रह्म मत गौड़ी संप्रदाय जो इस्कॉन है, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण संघ, इनका है ब्रह्म मत गौड़ी संप्रदाय, यानी ब्रह्म से ज्ञान क्या हो रहा है, प्रकट हो रहा है। उसी गुरु परंपरा में हमें ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो मैंने कहाँ से स्टोरी चालू किया था कि भगवत भक्ति हम कर रहे हैं, तो क्या उदाहरण है, कैसे हमें आध्यात्मिक शरीर मिलेगा, कौन दिया आध्यात्मिक शरीर। तो इसका उदाहरण यह है नारद मुनि का, उसी गुरु परंपरा में है कि नहीं, उन्हीं के गुरु परंपरा में जुड़े हैं और वहीं से ज्ञान भी क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो नारद मुनि क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जैसे ही मेरा ये शरीर छूटा, क्या हो, मुझे आध्यात्मिक शरीर मिला। तो क्या आप भगवत भक्ति करेंगे, आप नियमों का पालन करेंगे, तो क्या आपको नहीं मिलेगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो विश्वास और होना चाहिए हमें यहाँ कि भगवान की भक्ति क्या है, सर्वोपरि सुखदायक है कि नहीं। नारद मुनि द्वारा प्राचीन विभिन्न शिष्य, अब देखते हैं ज्ञान किसको दिया उन्होंने। तो हम देखते हैं ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, अब सोच सकते हैं आप, ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं, हम देखते हैं कि वो हमेशा क्या है, कृष्ण भगवान का प्रचार कर रहे हैं। तो पहला है श्रवण, जो भी हम कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं रोज आ रहे हैं संडे को तो ही श्रवण करना ही, घर पे बैठ के रोज भगवत का अध्याय का पाठ करिए, है ना, रोज श्रवण कीजिए। श्रील प्रभुपाद जी के लेक्चर इस्कॉन डिजाइट्री पे मिल जाएंगे, हिंदी में, इंग्लिश में, गुजराती में। गूगल पे जाकर लिखना इस्कॉन डिजाइट्री, तो श्रील प्रभुपाद आएगा, उस पर क्लिक करिए। उनके मुख से निकले हुए हिंदी प्रवचन है, इंग्लिश में है, गुजराती में है, बंगाली में है, सब कुछ में भाषा में उपलब्ध है। उसको रोज सुनिए घर में बैठ करके, है ना, क्योंकि जब श्री प्रभुपाद जी के मुंह से सुनेंगे तब हमारे हृदय का परिवर्तन होगा, है ना। तो श्रवण बहुत जरूरी है, रोज सुनना चाहिए बैठ के हमें, तब जाके भगवान के मुख से नाम निकलेगा, है ना।
in one day, after one day, Brahma. तो हम समझ सकते हैं श्रील प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं जितने भी उनके सब लाइन क्या है, श्रील प्रभुपाद जी के मुख से क्या रोज क्या कर रहे हो, श्रवण कर रहे हैं। और जब श्रवण करेंगे तब जाके क्या होगा, मुख से कीर्तन होगा, है ना। तो हम समझ सकते हैं कीर्तन कब होगा, जब आप शुद्ध भक्तों से सुनेंगे तभी जाके आपके हृदय में ज्ञान प्रकट होगा, नहीं तो क्या होगा, केवल समय का अवसर है। इसीलिए क्या है, शुद्ध भक्तों से हमें रोज सुनना चाहिए, है ना, प्रभुपाद के मुंह से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, समय बहुत कम है, साथ भी कराना है और जन्माष्टमी भी है। मैं कृष्ण के बारे में थोड़ा और बताना चाहता हूँ, ऑनलाइन क्लास करेंगे आगे भी, है ना। टाइम कितना हो गया? ठीक है, आप लोग मंदिर में दर्शन कर लीजिए, क्योंकि 9 बजे मंदिर बंद हो जाता है और प्रसादन की करना सिक्योरिटी गार्ड सब लोग आ सकते हैं। तो मैं कोई किसी का प्रश्न हो तो प्रश्न पूछ सकते हैं आप लोग। सबके पास माला है तो माला लेके आइए, और जब करना है तो मंदिर में बैठे जब भी करिए। आप जब भी मंदिर आते हैं तो माला और गीता पास में होना चाहिए ना, भगवान के सामने थोड़ा बैठ के माला बैठो, ठीक है। हरे कृष्ण। जिसके पास माला नहीं है नीचे से उगेंगे माला, तो माला